O-level physics, applications of electromagnetism. टॉपिक है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में एक आयरन कोर का इलेक्ट्रोमैग्नेट इस जगह पर ड्रॉ किया गया है। इस आयरन के कोर पर एक वायर की वाइंडिंग की गई है जिसे हम सोलिनॉइड का नाम देते हैं। जब इस सोलिनॉइड से करंट पास करते हैं तो ये करंट इस पॉइंट से एंटर होता है और इस पॉइंट से जब ये एग्जिट लेता है तो ये करंट इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू बाहर आता है और इस कांटेक्ट पॉइंट पर मिलकर इस कॉपर रॉड के थ्रू ये सर्किट से करंट बाहर चला जाता है। अगर सर्किट ब्रेकर में करंट नॉर्मल वैल्यू पे आ रहा हो, विद इन इट्स रेंज आ रहा हो, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बनता। लेकिन अगर किसी फॉल्ट की वजह से इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल 3 एम्पियर से करंट एकदम 13 एम्पियर हो गया, तो करंट की इतनी बड़ी वैल्यू बनने की वजह से इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अगर इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का ये एंड नॉर्थ पोल बन रहा है तो इसके सामने ये जो आयरन की रॉड है, आयरन आर्मेचर है, ये भी इंड्यूस मैग्नेटाइज हो जाता है और इंड्यूस मैग्नेटिज्म की वजह से इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ पोल सामने आयरन की बार में साउथ पोल क्रिएट कर देता है। जब इस नॉर्थ पोल को साउथ पोल अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो इसकी अट्रैक्शन की वजह से ये कॉपर की रॉड जो इस जगह पर इसके साथ फिक्स हुई हुई थी, फंसी हुई थी, अगर ये आयरन की बार ये अगर ऊपर चली गई तो इस कॉपर की रॉड की ये सपोर्ट टूट जाएगी और सपोर्ट टूटते ही ये कॉपर की रॉड जो हमें वर्टिकल नजर आ रही है फिर ये वर्टिकल नहीं रहेगी। आइए इसको एक दूसरी डायग्राम में देखते हैं कि जब करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ने इस आयरन की बार को नीचे से ऊपर उठा लिया। जब इसने ऊपर से ऊपर नीचे से ऊपर उठाया तो जो कॉपर की रॉड वर्टिकल पोजीशन में थी वो गिर गई, स्प्रिंग ने इसे खींच लिया, तो ये वाला कांटेक्ट बीच में से ब्रेक हो गया और अब कांटेक्ट ही ब्रेक हो गया तो सर्किट ब्रेकर से निकलने वाला करंट भी खत्म हो गया। और अगर इस पूरे सर्किट को दोबारा रीसेट करना हो तो यकीनन इस कॉपर की रॉड को दोबारा वर्टिकल पोजीशन में लेकर आना होगा और अब वर्टिकल पोजीशन में इसको दोबारा लेकर आएंगे तो फिर सर्किट दोबारा स्विच ऑन हो जाएगा। आइए इन्हीं बातों को नोट्स के अंदर प्रॉपर वर्डिंग में पढ़ते हैं कि जब सर्किट ब्रेकर में नॉर्मल करंट की वैल्यू आ रही होती है तो सर्किट ब्रेकर में से करंट आकर आगे सर्किट में चला जाता है जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। लेकिन अगर कभी करंट की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज्यादा आ जाए तो जो सॉफ्ट आयरन इलेक्ट्रोमैग्नेट है सबसे पहले वो मैग्नेटाइज होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज होता है। उसके नीचे लगी हुई जो आयरन की रॉड थी वो इंड्यूस मैग्नेटाइज हो जाती है और वो इसे ऊपर की तरफ खींच लेती है, जिसकी वजह से कॉपर रॉड नीचे की तरफ स्प्रिंग की तरफ गिर जाती है और जो कांटेक्ट होता है वो ब्रेक हो जाता है, लिहाजा सर्किट से करंट का फ्लो स्टॉप हो जाता है। और अगर इसे रीसेट करना है तो वर्टिकल रॉड को दोबारा पुश करके उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लाना होगा। सर्किट ब्रेकर का क्या काम है, तो हम जानते हैं कि जब कभी किसी फॉल्ट की वजह से सर्किट में करंट की बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए जिससे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का खतरा हो तो सर्किट ब्रेकर करंट की उस बड़ी वैल्यू को स्टॉप करा देता है और घर के अंदर जितनी भी वायरिंग हुई भी होती है उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। यानी सर्किट ब्रेकर एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने वाली आग को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो इसकी वर्किंग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रेस्पेक्ट से हमने एक्सप्लेन किया। थैंक यू।